सो एक्चुअल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोगों ने जो पढ़े थे एट्रीब्यूट जो पढ़ने वाले पहले भी पढ़े थे हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं। हाँ, जैसे कि ये टाइप वाला एट्रीब्यूट है, नेम वाला एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, जो मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को, जो कि एक्शन। ठीक है, तो एक्शन एक एट्रीब्यूट है जो हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद में मेथड एट्रीब्यूट है। हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर में होते हैं वो। तो आप लोगों ने यहाँ आपने देखा होगा एक्शन मेथड, इसका हर एक का मीनिंग था जो मैंने आपको बताया उसे। एक्शन का मीनिंग क्या है कि आफ्टर फॉर्म सबमिशन वो क्या एक्शन परफॉर्म होगी, मतलब कहाँ पे जाएगा वो डेटा, या फिर क्या होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली वहां पे सर्वर की लिंक होती है जो कि मैंने आपको बताया था। और मेथड जो मैंने आपको बोला, मेथड एट्रीब्यूट जो होता है वो बेसिकली अलग अलग तरह के मेथड जो होते हैं हमारे एचटीटीपी के, उसके लिए होता है। तो मैंने आपको गेट और पोस्ट दो मेथड के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही लगभग अलग अलग तरह के इसके अंदर हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स। तो लेट्स सी और क्या होता है। एक और होता है, देख, अगर आपको एक एट्रीब्यूट और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्म जो है ना, इसमें एक होता है एक टारगेट। हमने जो लिंक में देखा था वैसे एक टारगेट होता है यहाँ पे। इसमें ना देखो चार टाइप है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। हर एक का मीनिंग है एक्चुअली। तो टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है वो जो फॉर्म का रिस्पॉन्स होता है ना, वो जो फॉर्म सबमिट करने के बाद में मिलता है हमको, तो वो कहाँ पे दिखाना है हमको, उसके लिए ये होता है यूजफुल। कि हमको क्या करना है आगे, जैसे कि ब्लैंक है, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है वहां पे। द रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्ले इन न्यू विंडो और टैब, जो डिफॉल्ट होता है। अगर आपने देखा होगा अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा मैं यहाँ पे, यहाँ पे जो अंडरस्कोर ब्लैंक होता है लिखा हुआ ऐसे, तो इससे होता क्या, जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये नए विंडो पे जाएगा। एज मैं दिखाता हूँ आप देखो, एक मिनट रुको। ये फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म में जो भी लिखूंगा मैं, तो ये जब मैं सबमिट करूंगा इसको, ये देखो एक नया विंडो ओपन हो गया। आई थिंक डिफॉल्ट नहीं होता, ये नया ओपन हो गया। देखो एक फॉर्म को मैंने फिर से क्लोज कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने सबमिट किया तो एक नया ओपन हो गया। ठीक है, तो ये टारगेट होता है, टारगेट फील्ड अंडरस्कोर ब्लैंक, वो एग्जैक्टली वैसी जो हम लोग लिंक में यूज करते हैं ना, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक वैसी। दूसरा होता है सेल्फ, अंडरस्कोर सेल्फ। यहाँ पे देखो सेल्फ है। तो अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि करंट विंडो में उसका रिस्पॉन्स दिखेगा जो फॉर्म सबमिट होने के बाद में। अभी दिखाता हूँ, मैंने सबमिट किया। अब 1 सेकेंड, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सबमिट किया, ओके। देखो कुछ भी नहीं हुआ, बट आपने एक चीज देखी होगी जो डिफॉल्ट होती है सेल्फ की। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक में मैंने आपको बोला कि वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे जाता है। लाइक मैंने अभी दिखाया, वापस से दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे मैंने सबमिट करता हूँ, यहाँ पे सबमिट किया मैंने, तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे मतलब एक लिंक कैसे ओपन होती है, वैसे वो नए विंडो में ओपन हो गए। वैसे ही सेल्फ जो होता है, सेल्फ में होता क्या है, वो कहीं पे नहीं जाता, वहीं पे होता है वो। उसका रिस्पॉन्स जो होगा फॉर्म का, वो सेम पेज पे खुलेगा। अभी रिस्पॉन्स तो हमारा आ नहीं रहा, बट फिर भी देखो मैंने किया इसको। अरे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक, ओके। सबमिट किया मैंने, देखो कुछ नहीं, बस रिफ्रेश हो गया फॉर्म, जो डिफॉल्ट होता है हमारा, राइट। और होता है एक पेरेंट बोल के, पेरेंट बोल के होता है एक पेरेंट। देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, कुछ भी डेटा को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट किया और सबमिट किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। बट इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ये पेरेंट लगाने के पीछे एक रीजन है कि पेरेंट अगर मैं लगाऊंगा तो रिस्पॉन्स जो होता है, जो फॉर्म सबमिशन के बाद में जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें सर्वर की तरफ से, वो पेरेंट फ्रेम में डिस्प्ले होता है। वैसे ही होता है अंडरस्कोर टैब। ये इंफॉर्मेशनल है, इसका यूज मैंने कम देखा है इसका, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बताता हूँ। अंडरस्कोर टॉप लिखूंगा तो क्या, रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। दिखाता हूँ, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश, कुछ इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, फिर से वही देखो, नेटवर्क में रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, ऑल में जाके देखते हैं। रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्ले इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। चाहिए, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा हमारे पास, राइट ना। अभी आ ही ना रहा तो हम लोग दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे देखो ये है, बट हमारे पास है ही नहीं ना रिस्पॉन्स, ना हमारे पास सर्वर है अभी तक।
तो ये इसको हम और भी अच्छे से सीखेंगे जब सर्वर आएगा, सर्वर डॉट पीएचपी बोल के अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कुछ भी हो सकता है वैसे, अभी तो सर्वर है वो, ठीक है। मैं इस पर रिफ्रेश किया तो उसका यहाँ पे सबमिट किया, ये देखो ये सर्वर डॉट पीएचपी पे गया, राइट। वैसे ही अगर मैं इसको ब्लैंक लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा देखना अभी, ये सेम विंडो पे था राइट अभी, बट अभी मैं जैसे इसको करूंगा कुछ, ठीक है, और सबमिट करूंगा मैं, तो ये नए विंडो ओपन हो गया देखो, मतलब वो रिस्पॉन्स के साथ है, तो टोटली डिपेंड है रिस्पॉन्स के ऊपर। इतना कुछ यूजफुल नहीं है, बट फिर भी कभी कभार हो सकता है कि इसका यूज हो। कोडिंग दिख रही है, ओनली कोडिंग दिख रही है। ओके समझ गया समझ गया, ठीक है, 1 सेकेंड। आई थिंक मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा हुआ आपने बोला, मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वापस से दिखाता हूँ, चलो ठीक है। ओके, मैं इस एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा था, एक कोड के जो है ना, टारगेट ब्लैंक से, तो इससे हो क्या रहा था, यहाँ पे देखो, मैं जब भी कोई फॉर्म सबमिट करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट कल हमने देखा कि वो सेम पेज पे सेल्फ होता है, मतलब मैं जब सबमिट कर रहा हूँ तो ये नए पेज पे ओपन हो रहा है, देखो उसका रिस्पॉन्स, ये देखो एक विंडो ओपन हो रही है, नहीं तो ये होता है डिपेंड उसके ऊपर। तो हाँ, ये वाला एक एट्रीब्यूट था जो जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, टारगेट वाला। मेथड वाला जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है सर, एक्शन भी किया है, ठीक है। अच्छा, गेट और पोस्ट का मैं थोड़ा सा वापस से एक रिकैप करता हूँ कि जो डेटा गेट में जाता है, गेट मेथड से, क्या आप लोग को याद है कैसे जाता है डेटा? फॉर्म का जो डेटा होता है वो यूआरएल के थ्रू जाता है, नेम वैल्यू पेयर में, जो मैंने कल दिखाया था। और गेट कभी भी सेंसिटिव डेटा के लिए यूज नहीं करते, लाइक आई वांट टू शेयर लाइक पासवर्ड और समथिंग, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है लाइक जिस सेंसिटिव डेटा है, मतलब प्राइवेट डेटा है, ऐसा कुछ, तो उसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हो। और उसका ना लिमिटेड लेंथ होता है, अगर आप देखोगे तो उसका लेंथ जो होता है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड इन द सेंस क्या होता है, 2048 कैरेक्टर्स ऑनली उसमें लिमिटेड होते हैं, इसके अंदर अपने यूआरएल में। ये जो यूआरएल होती है ना, यहाँ पे जो डेटा जाता है हमारा बाइंड होके, हमने देखा था यहाँ पे जो डेटा जा रहा था, उसके लिए लिमिट होती है, जो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी। हाँ, बट एक चीज अच्छी है इसमें कि हम ना, ये सिंपल मेथड है, और हम लोग इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, यहाँ पे बुकमार्किंग का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो बुकमार्क होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कुछ बुकमार्क लिखे होता है, कहाँ गया वो, यहाँ पे देखो बुकमार्क्स होता है ना, ये बुकमार्क, तो यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं हम लोग, ऐसा इसके लिए ऑप्शन होता है। गेट जो मेथड एक गुड है बट नॉन सिक्योर है, मतलब सिंपल कामों के लिए ओके, सर्चिंग वगैरह के लिए ओके, बट सेंसिटिव डेटा के लिए हम लोग इसको सजेस्ट नहीं करते। और उसके अपोजिट पोस्ट मेथड जो होती है, वो डेटा जाता है हमारा फॉर्म डेटा की बॉडी में, आपने देखा होगा यहाँ पे फॉर्म के फॉर्म डेटा जो है वो बॉडी जाता है, बॉडी अभी किसकी बॉडी में, ये जो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे हेडर पेलोड रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ, पेलोड मतलब क्या है, फॉर्म डेटा जो है, देखो फॉर्म डेटा यहाँ पे जा रहा है, तो वो जो है एक्चुअल में वो हमारे एचटीटीपी जो है, यहाँ पे होता है ना एचटीटीपी, आपने देखा होगा एचटीटीपी, मैं प्रोटोकॉल आपके बारे में बात किया था इसके मैंने पहले, कि उसके बॉडी में जाता है वो डेटा, ठीक है। तो यूआरएल में आपको दिखता नहीं है, उसके लिए साइज की कोई लिमिट नहीं है, और हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकते हैं, जैसे फाइल्स है, ये है वो है, सब कुछ हम लोग सेंड कर सकते हैं। बट पोस्ट का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको बुकमार्क नहीं कर सकते इजीली, यहाँ पे बुकमार्किंग का ऑप्शन होता है ना, वो नहीं कर सकते पोस्ट वाली कॉल को। बट पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए ऑलवेज पोस्ट इज रिकमेंडेड, ठीक है ना। और भी एक, चलो नेक्स्ट हम लोग, ये तो हम लोगों ने देखा था है, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स है। ऑटो कंप्लीट नाम का एक एट्रीब्यूट है, कि फॉर्म ऑटो कंप्लीट हो या नहीं, अभी बोलेंगे आप ऑटो कंप्लीट ये क्या सीन है, देखो यहाँ पे होता है एक ऑटो कंप्लीट नाम का एट्रीब्यूट, ऑटो कंप्लीट, ये ऑन और ऑफ देखो, द ब्राउजर कैन ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट द यूजर हैज प्रीवियसली एंटर्ड इन द फॉर्म। अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, और ये उससे फायदा क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि अगर ऑटो कंप्लीट ऑन है, तो ब्राउजर क्या करेगा, वो जो डेटा, सपोज मैंने ना जो फॉर्म भरा है ऑलरेडी, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्राउजर में स्टोर है, तो कल मैं अगर कोई फॉर्म भरूंगा तो उसमें अगर सिमिलर इन्फॉर्मेशन उसको मिली ना, तो वो फिल करता है, लाइक ऐसे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें दिखने के देखो, ये देखो यहाँ पे सजेशन दिख रहा है हमको, बट अब ऑटो कंप्लीट हम लोग ऑन करेंगे, देखते क्या होता है, ठीक है, ऑटो कंप्लीट ऑन, ठीक है, ऑटो कंप्लीट ऑन, तो वो ब्राउजर के अंदर जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यूजर के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम लोग चाहेंगे नहीं कि बार बार यूजर फिल करे। ये देखो यहाँ पे हर एक को सजेशन दिखा रहा है, अभी ऑटो कंप्लीट मैंने लिखा ना। अच्छा, कुछ कुछ फील्ड है देखो, मोस्टली इसको दिखा रहा है सजेशन, ये देखो, ईमेल को या फिर यूजर नेम को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं ये ईमेल डाला है और सजेशन उसी हिसाब से दे रहा है, देखो ऑटो कंप्लीट का। और देखते हैं टेलीफोन नंबर के लिए, देखो यहाँ पे यूआरएल के लिए, तो ये मोस्टली देखो सजेशन दे रहा है। अभी पासवर्ड के लिए नहीं देगा वो सजेशन, क्योंकि पासवर्ड हाँ देगा, कब देगा, जब हम लोग पासवर्ड उसको यूज करें। अगर मैंने अभी देखो सपोज ये फॉर्म मैंने सबमिट किया यहाँ पे, अरे यार, ठीक है ना, आई थिंक मुझे शेयर करना पड़ेगा फिर से स्क्रीन। ओके, हाँ, गलती से मुझसे F3 वो कुछ दब गया था। ठीक है, तो मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को। हमने सबमिट किया, बैग आए, रिफ्रेश किया, देखो अब पासवर्ड नहीं दे रहा है फिर भी, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है ना अभी तक सही तरह से बना नहीं है। बट इतना याद रखना हमको, ऑटो कंप्लीट जब होगा ऑन, तो हमको क्या मिलेगा, ब्राउजर ब्राउजर जो है हमारा, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को डालेगा इनपुट फील्ड्स में, ठीक है, हमारे डालने के पहले ही एक सजेशन तो देगा यू, ठीक है। और एक होता है नो वैलिडेट बोल के एट्रीब्यूट। अगर मैं इसको लिखूं, नो वैलिडेट बोल के यहाँ पे होता है नो वैलिडेट। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं, आप सभी याद करो, मुश्किल है सब आपको एट्रीब्यूट याद करना, ये सब मुश्किल है। बट ये नॉर्मल यूज होने वाला एट्रीब्यूट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नो वैलिडेट जो है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इस पे देखूँ तो आपको दिखेगा boolean attribute indicates that the form is not be validated when submit. If this attribute is not specified and therefore the form is valid, this default setting can be overridden by form no validate attribute on a button input। तो बेसिकली वैलिडेशन जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कल, ये देखो, वैलिडेशन इन द सेंस आपने मेल आईडी डाला कुछ भी, तो मैं कुछ भी तो नहीं हो सकता ना मेल आईडी। यहाँ पे देखो ये मांग रहा है, बट अभी देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो बिना कुछ भी मैंने मतलब नो नो वैलिडेट लगाया ना, तो इसने वैलिडेट नहीं किया। पर्टिकुलर एट द रेट होना ही चाहिए मेल में, बट ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कौन से सिनेरियो में यूज करते हैं नो वैलिडेट, इसका भी सिनेरियो होता है, इसको भी यूज किया जाता है कि जब हम लोग को फॉर्म के चीजों को वैलिडेट नहीं करना है, चलो जो भी आ रहा है आने दो बस। कम सिनेरियो में होता है, बट होता है, ठीक है ना। तो ये सब है ना, इस तरह के जो चीजें हैं मैंने आपको बताई, टारगेट, ऑटो कंप्लीट, नो वैलिडेट, ये एट्रीब्यूट्स हमको यूज होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं अभी दूसरे की। अभी देखो, एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप ना कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर को, अब मैं चाहता हूँ भाई ये डेटा जो है, ये ना इस तरह से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, पहले ही देख लो, फॉर्म डेटा है यहाँ पे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मैं आपको कल बोल रहा था याद है, मल्टी पार्ट कर कैसे मैं कुछ बोल रहा था। तो ये ईएनसी टाइप जो नाम का एट्रीब्यूट है, अगर इसके ऊपर देखोगे तो स्क्रॉल करके देखो, यहाँ पे लिखा है when the value of the method attribute is post, enc type is the MIME type of a content that is used to submit the form to the server, possible values are, मतलब इसके वैल्यूज बताए यहाँ पे, ये ENC टाइप का जो है ना, अभी इससे होता क्या है हम लोग देखेंगे, रुको बोलता हूँ आपको, पहले एक्सप्लेन करता हूँ, हो जाए, सजेशन दे रहा है देखो, अगर ये टाइप होगा तो दिस डिफॉल्ट वैल्यू इफ द एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, द वैल्यू यूज्ड फॉर एन इनपुट एलिमेंट विद द टाइप एट्रीब्यूट सेट टू फाइल। और HTML5 ये भी होता है ना, नॉर्मली हम लोग कुछ फॉर्म से कुछ सबमिट कर रहे हैं HTML5 वगैरह, तो वो अलग अलग टाइप के चीजें जो हम लोग फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं उसके लिए है। तो मोस्टली मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का मतलब क्या है, कि हम लोग कुछ फाइल वगैरह हम लोग सर्वर को अपलोड कर रहे हैं, तो वो बिग फाइल्स है, तो उसके लिए डेटा जो फाइल होती है, देखो दिखाता हूँ, हमारे पास फाइल है ऑलरेडी, आई थिंक हमने यूज किया था कल। ओके, यहाँ पे है, तो देखते हैं कैसे जा रहा है डेटा, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे, अच्छा इसको बंद करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, पहले मुझे ये जो ब्लैंक वगैरह है उसको हटा दो, नहीं ये खुलता रहेगा नया नया विंडो, तो दिक्कत आएगा। सबमिट किया मैंने, सर्वर डॉट पी एच पी प्रीव्यू, ओके, व्हाट हैपन, फेल टू रिस्पॉन्स, व्हाट हैपन, ओके, सेकंड, देखते हैं डेटा आपको मैंने जो बोला वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
पहले डेटा दिखता था आपको, राइट? अच्छा, पोस्ट मेथड ही है ना हमारी, यस। मैंने सबमिट किया, इसको एड लगाना पड़ेगा अभी। इसको सबमिट किया मैंने, फील्ड, ओके। आपका डेटा दिख रहा है क्या आपको, किसी को? देखो तो, आप लोग को पेलोड और हमका कुछ दिख रहा है? यहाँ पे दिख नहीं रहा। अभी देखो, एक काम करते हैं, फॉर्म डेटा बोल के ना इसको हटा देते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास सर्वर है नहीं, हम लोग रियल टाइम देख नहीं पा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, सर्वर आएगा अपने पास, आगे चल के हम लोग यूज करेंगे इसको। अरे यार, ये फिर से कैसे बोलूं? ठीक है, @gmail.com ये लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना? सबमिट कर दिए हम लोगों ने, server.php पेलोड, डेटा तो जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप एक चीज देखोगे, आगे वो फाइल मैंने किया ही नहीं किया। ओके, फाइल बाकी थी, मैंने किया सबमिट। ये देखो यहाँ पे डेटा अभी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? फाइल का है, फाइल यहाँ पे। अच्छा, कितने लोगों को फाइल दिख रही है यहाँ पे? मुझे भी नहीं दिख रही। एक मिनट, सर्च फाइल का नाम क्या दिया हमने? ठीक है, हम लोगों ने फाइल का जो है, देखो पिक यहाँ पे नाम दिख रहा है। बट अगर मैं इसको ना ENC टाइप जो मैंने लिखा था वो कर दूं, फॉर्म डेटा, अब देखते हैं डेटा देखो कैसे इनकोड होता है। ओके, फाइल को ये करते हैं यहाँ पे, सबमिट। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, ये फिर पिछला रिक्वेस्ट है, ये नया रिक्वेस्ट देखो, आपको पेलोड गायब हो गया यहाँ से। वो होता है ना, हाइड कर देना, मतलब मल्टी पार्ट। अगर आप देखोगे ये मल्टी पार्ट वगैरह, तो डेटा जो है हमारा, ये अलो करता है, मतलब फॉर्म हमारा सपोर्ट करता है कि कुछ हमको फाइल सेंड करना है इसके लिए, ठीक है। और कैसे बोलेंगे, तो फॉर्म का जो डेटा होता है ना, वो कैसे इनकोड होके सर्वर को जाएगा, इनकोड होके जाना चाहिए एक्चुअल में, तो वो ये करता है। अच्छा, एक बात ये कि ENC टाइप जो है ना, ये सिर्फ पोस्ट के लिए सपोर्ट करता है। मतलब क्या, फॉर्म का जो डेटा है वो शुड बी इनकोड, मतलब इनकोड होके जाना चाहिए जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, तो ये सब वो हमको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा ये एट्रीब्यूट। और साथ ही में मेथड पोस्ट के लिए करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी तीनों का मीनिंग दिखाता हूँ मैं। पहले तो आपने देखा होगा डिफॉल्ट यहाँ पे होता क्या है, ये दिखाता हूँ पहले आपको, फिर उसके बाद में बोलते हैं। ये जो ना डिफॉल्ट होता है, आपने देखा होगा, उस दिन दिखाया था मैंने आपको, ये वाला। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार सबमिट करते हैं। कहाँ गया अभी पेलोड? ठीक है, URL पर यहाँ पे देखो। ओके, ये देखो, application/x www form URL अनकोडेड, ये डिफॉल्ट होता है। तो हमारा जो भी ऑल कैरेक्टर्स जो हो गए, हम लोग जो डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर को, वो इनकोड होते हैं, और जो स्पेसेस होते हैं वो प्लस में कन्वर्ट होते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड टू ASCII हेक्स वैल्यूज। ASCII कोड आपको आई थिंक पता होगा, गूगल पे जाके देख सकते हैं आप लोग। ASCII ये बेसिक चीज है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में होता है। ASCII टेबल, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर होता है ASCII नंबर, तो उसके हिसाब से पूरा काम करता है। तो ये जो डेटा होता है ना हमारा, वो उसके हिसाब से कन्वर्ट होता है। अगर स्पेस है तो वो कैसे प्लस में कन्वर्ट होता है, स्पेशल कैरेक्टर ASCII हेक्स कोड में हो गए। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताया अभी, कि ये मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा जो है, तो ये हमारा फॉर्म जब हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ नाम जा रहा है, तो फाइल का कंटेंट भी तो हमको चाहिए। तो उसके सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो जब भी आप फाइल के साथ में काम करें, कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब फाइल सपोर्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है टेक्स्ट प्लेन बोल के, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, टेक्स्ट प्लेन बोल के एक है। तो ये डेटा जो है ना, नॉर्मली बिना इनकोड हुए जाता है। अभी इनकोड बोलेंगे आप, क्या है भाई, ये क्या चीज है इनकोड करना वगैरह? दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ आपको, ये क्लियर कर लेते हैं। पहले इनकोड होके जाता था कैसे, अभी बोलेंगे आप कैसे जा रहे हैं फिर भाई। यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस की वैल्यू पेयर में जा रहे हैं, नॉर्मली रिक्वेस्ट पेलोड, फर्क देखो आप लोग, ठीक है। देखो, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ENC टाइप क्या था, ENC टाइप हम लोग जो बोलेंगे, एनकोडिंग टाइप है। नॉर्मली ये जो है एनकोडिंग टाइप,
तो एनकोडिंग कैसे कैसे होगा, कब नहीं होगा, टेक्स्ट प्लेन में नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, जो डिफॉल्ट था वो आपको पता है कहाँ गया वो। ओके, ये एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, ये फॉर्म यूआरएल इनकोड होके जाएगा। और फाइल के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। देखो अभी मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे, देखो नया ये दिखा। ओके, ये देखो व्यू सोर्स है, व्यू पार से व्यू यूआरएल इनकोडेड, ये देखो यहाँ पे यूआरएल इनकोडेड। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे परसेंट स्पेस की जगह पे परसेंट आ रहा है लिख के, ये सब कुछ कन्वर्जन होता है। तो ये फर्क है तीनों में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, फॉर्म की आपको ध्यान में रखनी है बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट की तरफ चलना है फिर हम लोगों ने, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, देख लिया हम लोगों ने। एक बेसिक और है, मैंने कल बोला था आपको कि फॉर्म को नाम भी दे सकते हैं हम लोग, तो नेम एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का नाम। तो माय फॉर्म देता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे इससे फायदा क्या होता है, देखो हम लोग बैकएंड में ना पर्टिकुलर फॉर्म को यूज करके ऑपरेशन कर सकते हैं टारगेट करके। हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म को सबमिट करने के टाइम पे, एक मिनट, फॉर्म को सबमिट करने के टाइम पे .com लिख दिया मैंने, सबमिट कर दिया, तो ये फॉर्म का नाम होता है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे तो आपको नाम दिखेगा नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये आपको नाम यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। तो नाम कहाँ पे दिखेगा, तो ये नाम जो होता है ना फॉर्म का नाम, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, तो उसमें कुछ चीजें एक्सेस करने के लिए है, मतलब ये फॉर्म को मुझे टारगेट करना है और उसके अंदर की चीजें कुछ वैलिडेट करनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तब ये काम आता है। बट हम लोग फॉर्म को नाम दे सकते हैं जैसे इनपुट को दे रहे हैं। यही मुझे बताना था। नो वैलिडेट हम लोगों ने देखा, टारगेट देखा, ENC टाइप देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला है, ठीक है, इनकोडिंग टाइप वाला। आई गेस इसका फुल फॉर्म इनकोडिंग टाइप ही होगा, बट वैसे ही जो मैंने आपको बताया, एक्शन देखा, सब कुछ देखा हमने, ठीक है। अब आपको लगभग आइडिया होगा कि कितने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका आपको बताने के पीछे रीजन क्या है, हाँ, आपको ऐसा नहीं कि रट्टा मार के याद रखना है भाई, नहीं नहीं ये होता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट आप लोग हर रोज सीखेंगे, ये याद करके रखना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना कोई भी चीज को, ठीक है, पता करके रखो, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हाँ ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस टाइम पे याद नहीं आया तो गूगल है ही हमारे पास, ठीक है, जो हर कोई डेवलपर करता है। गूगल है आपके पास, फ्री, उसका यूज करो, इंटरनेट है, फ्री है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इनपुट के काफी सारे टाइप्स देखे थे, याद है आप लोग को कल, और साथ ही में लेबल देखा हम लोगों ने, बटन भी देखे हम लोगों ने, सबमिट बटन, रिसेट वगैरह वगैरह वगैरह। बट इसको छोड़ के ना और भी टैग्स है हमारे पास फॉर्म के अंदर यूज करने के लिए, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए उसके अंदर अभी, कैसे यूज करते हैं वो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मैं उसके ऊपर आता हूँ, मतलब फॉर्म के अंदर जो ये जो इनपुट है, इनपुट के भी एट्रीब्यूट है यहाँ पे, देखो ये टाइप है, नेम है, पहले ये तो देख लिया हम लोगों ने, फिर भी और भी हो सकते हैं, ठीक है, और होंगे, ऐसा नहीं कि हो सकते हैं, होंगे। तो आई थिंक वो करने के पहले ना हम लोग टैग सीख लेते हैं पहले, कि कैसे टैग होंगे, कितने टैग होंगे ना, ये सब कुछ देख लेते हैं। तो गिव मी 1 मिनट ओनली, चार्ज कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सो देखते हैं अभी। इनपुट तो देख लिया हम लोगों ने, एक नया फाइल, आज का सेशन जो आप लोग को मैंने एट्रीब्यूट्स बताए, कितने लोगों को समझ में आया, किसके ऊपर से गए, सबके ऊपर से सर गॉट समझ आया, ओके। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी क्या ज्यादा समझने के लिए, वरना आज पता होगा परसों भूल जाएंगे आपको। इसको आपको कम से कम 1 बार 2 बार 5 बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये एट्रीब्यूट इसलिए होता है, अपने अपने नोट्स बनाओ हैंड रिटन, ठीक है, मतलब जितना आपको जैसे तरीके से कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है वो करना, याद नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स सी 5 नंबर का आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल। तो मैं फॉर्म टैग ओपन करता हूँ, बेसिक साइट सेटअप, ओके। फॉर्म का नाम हम लोग अभी नहीं देंगे, जावास्क्रिप्ट के टाइम पे देते रहेंगे वो फॉर्म के नाम वगैरह, बाकी जो एट्रीब्यूट्स है मैं इतना सभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मेथड वगैरह बेसिक सा पोस्ट मेथड यूज करेंगे, सिक्योर डेमो। इनपुट हम लोगों ने देख लिया है, लेबल भी हम लोगों ने देखा है, बट बाकी टैग सिलेक्ट है, जैसे सिलेक्ट टैग कैसे होता है। अच्छा, सिलेक्ट टैग है क्या, पहली बात तो ये, चलो इनपुट आपने पढ़ा, लेबल पढ़ लिया हम लोगों ने, लेबल में क्या एट्रीब्यूट समझा, ठीक है। पर अभी सिलेक्ट को देखते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने सुनी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे कुछ सुना है क्या किसी ने, नहीं तो मैं यस
या तो वो उसी को बनाने के लिए सिलेक्ट टैग यूज होता है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास, हाँ भाई ये भी वो भी ABC, उसमें से आपको दो सिलेक्ट करने या फिर मल्टी सिलेक्ट या सिंगल सिलेक्ट, तो उसके लिए हमें ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ये एट्रीब्यूट, ये टैग। और साथ ही में नाम तो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी पढ़ा है, आईडी आपको मैं नहीं बताया अभी तक, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आईडी को और सी से स्टार्ट होने के टाइम पे। तो सिलेक्ट है एट्रीब्यूट, इसमें ना होता क्या, हमको यूजर को ऑप्शन देने, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन देने, ऑप्शन, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये 3 कैसे आ गए, मैंने तो एक ही लिखा। आपने एक शॉर्टकट देखा है यहाँ पे, ऑप्शन मैंने 2 लगाया और 3 लिखा, तो ये 3 आ गए। ये शॉर्टकट है, एक लाइब्रेरी होती है, सॉरी एक प्लगइन है, उसको यूज करना है। तो दिखाऊंगा आगे, आगने वाले सेशन में दिखा था उसको मैं। फर्स्ट विल, इसको ये कर लेते हैं कि आपके पास ऑप्शन में क्या है, कि आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, टेक है, टेक स्टैक। आपको ना अलग अलग ऑप्शन यूज करने हैं। ऑप्शन बोल के एक टैग होता है, उसमें आप ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो बैकएंड को जाएगी। ये वैल्यू जो होती है बैकएंड को जाती है, ठीक है। इस ऑप्शन की ये वैल्यू है, हर इसमें देखो मैंने वैल्यू दिखाया आपको, इनपुट की ये, नेम की ये वैल्यू होंगी, अगर डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना उस तरह से, तो ये HTML की ये वैल्यू होगी। अभी CSS एक ऑप्शन है, उसकी एक वैल्यू है CSS बोल के। अच्छा, ये जब बैकएंड फॉर्म सबमिट होता है ना, तब ये उधर पे जाती है जावास्क्रिप्ट की। सपोज मैं JS लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा जरूर नहीं इसको सेम सेम लिखो, कैसे भी लिखो, बट वैल्यू वैल्यू होगी, नाम नाम होगा, ठीक है। ये जो होता है, जो मैंने HTML यहाँ पे लिखा है, ये आपको दिखेगा, कंटेंट है ये। और जो वैल्यू होती है बैकएंड पर्पस होती है, मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा तो UI से जो डेटा जाता है सर्वर को, तो वो सर्वर के डेटा में आपको ये HTML मिलेगा, CSS मिलेगा, जावास्क्रिप्ट मिलेगा, जिस तरह से यूजर ने सिलेक्ट किया है। देखते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग कॉपी पास्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन आया है यहाँ पे, ये देखो ड्रॉप डाउन आया क्या, Yes, हम sir. लोगों को दिख रहा है ये सो ये ड्रॉप डाउन है। अभी आप बोलोगे ठीक है भाई एक ही, पर इसको तो एक ही सिलेक्ट है, JS है, HTML है, अच्छा एक बटन भी दे देते हैं हम लोग। अच्छा, बटन को करने के लिए ना मैं ओल्ड भी यूज नहीं करता, मैं कल यूज कर रहा था ना सबमिट बोल के ऐसे। देखो ये एक तरीका है, ठीक है, ये तरीका तो है ही, कोई इसमें शक है नहीं। CSS मैंने सिलेक्ट किया, सबमिट किया, ओके, सी ओके, मेरे को एक URL देना पड़ेगी, हैश देता हूँ मैं यहाँ पे। हैश मतलब क्या है कि वो पेज सेम पेज पे होगा, सब सबमिट किया मैंने, ये देखो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ है मेरा, टेक CSS आया, टेक CSS, टेक हमारा नाम है और उसकी वैल्यू जो भी सिलेक्ट की। अब आप सोच रहे हैं ठीक है भाई ये ओके, बट ये बटन का क्या बता रहे थे आप, तो सबमिट जो बटन ये ओल्ड टाइप है। अभी ओल्ड टाइप का मतलब क्या, बहुत ये एक तरीका है। देखो एक काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं, तो मैंने एक तरीके से आपको बताया ये वाला बटन बनाने का, ठीक है, जो मैंने ये एक बताया था आपको। पर ये बटन हमारा सबमिट बटन नहीं बनता है, नॉर्मल बटन बनता है, इससे फॉर्म सबमिट नहीं होता। बट हमको ये यूज नहीं करना, HTML5 में हमको एक टैग मिला डायरेक्टली बटन बोल के, ठीक है। तो बटन के अंदर देखो अलग अलग टाइप है, सबमिट है, रीसेट है, जो मैंने वहां पे बताया वो यहाँ पे है। सबमिट पे क्लिक किया, बस टाइप सबमिट हो जाता है। अब ये देखो एक मीनिंगफुल टैग है, मीनिंगफुल मीनिंगफुल टैग, मतलब ये सिमेट्रिक टैग बोलेंगे इसको। इसका ना देख के इसको, इसका मतलब पता चलता है। अभी इसको देख के मतलब क्या पता चल रहा था हम लोग को भाई, ये इनपुट है, फिर उसमें टाइप सबमिट दे रहे हैं हम लोग, ये कंफ्यूजिंग वाला मामला है। बट ये देखो बटन और उसके अंदर टाइप लिखा मैंने सबमिट, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली इसका मतलब क्या है कि ये जो है बटन वो है सबमिट बटन, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है देख के हमको, तो ये ऐसे पर्पस के लिए यूज करते हैं इसको। अच्छा, अब इसको नाम नहीं आएगा, पहली बात तो ये, इसको नाम देना पड़ेगा। नाम देने के लिए हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू फील्ड, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेव वैल्यू, वही जो डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं हम लोग। रिफ्रेश किया मैंने, क्या आया कि नहीं, क्या लगता है आपको, ऐसे ही हम लोग करते थे ना, क्यों नहीं आया फिर बोलो, किसी को Yes, पता? sir. या बिकॉज देखो ये इनपुट टैग था, इसको वैल्यू यूज करते थे हम लोग, बट ये इनपुट टैग नहीं है, इसको यहाँ पे नेम यूज करेंगे। नहीं आया फिर भी, क्यों नहीं आया बोलो तो। आप सोच रहे यार नेम भी यूज किया, सब कुछ यूज किया, आया क्यों नहीं। एक्चुअली अगर आप एक रीजन देखोगे, इनपुट टैग में क्लोज करने के बाद में हम लोग ऐसा सेल्फ क्लोजिंग यूज करते थे, राइट। यहाँ पे देखो क्लोज टैग भी है, Yeah, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में नाम देने के लिए उन्होंने जगह रखी है हमको, और भी काम हमारा आसान किया, मतलब मीनिंगफुल किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मीनिंगफुल लग रहा है अभी, राइट। बटन ओपन, टाइप किया बटन का सबमिट, उसके बीच में उसका नाम, अब रिफ्रेश किया देखो आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो क्या होता है, जैसे जैसे आगे आते गया, लाइक HTML पहले होता था ना वो अलग अलग यू वो, कुछ लोग पहले पत्थरों का यूज एक जमाना था, पत्थरों से लोग टायर बनाते थे, उसके बाद में
अभी रबर के टायर्स यूज करते हैं, कुछ ट्यूबलेस टायर, तो ये इस तरह से HTML, उसके बाद में HTML 2, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग था, ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे, 3 और 2 था, उसके बाद में HTML 5 अभी चल रहा है जो। तो हर अपडेट के साथ में ना हमें नई नई चीजें मिलती गई, तो उसी को यूज करना है, बस वही कर रहे हैं हम लोग अभी। लेटेस्ट अपडेट के साथ में स्टिक रहो और उसका यूज करो, तो ये एक लेटेस्ट तरीका है, इसको यूज करना। सो लेट्स सी, आते हैं यहाँ पे, HTML मैंने सिलेक्ट किया, सेव किया, फॉर्म सबमिट हो गया मेरा, टेक HTML, राइट। अब देखो एक चीज और, अब मेरे को ना मल्टीपल सिलेक्ट करना है, ये भी एक सीन है, मल्टीपल सिलेक्ट करना है, मल्टीपल, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है मल्टीपल बोल के, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो मल्टीपल सिलेक्ट किया मैंने, सेव किया, क्या होता है देखो, एक मिनट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 2 सिलेक्ट करता हूँ ऊपर के और सेव करता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिला टेक HTML, टेक CSS, मतलब आपको 2 मिले। अच्छा यहाँ पे है ना एक ऑप्शन ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे दे देते, आई थिंक मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसे दे देते, देखते क्या होता है, तो सेव किया। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, इसको मैं बताऊंगा आप लोग को अलग तरीके से, अभी नहीं, तो हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे सर्वर में तो बताऊंगा, बट अभी यहाँ सीखना क्या है, टेक मल्टीपल को मल्टीपल कैसे करते हैं, एंड मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, और एक होता है ना बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, सिलेक्टेड होता है ना, सिलेक्टेड ऑप्शन, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है, जिसको यूज करने से हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, होता है ना यहाँ पे ऐसे, सिलेक्ट यूर फेवरेट टेक, ठीक है, इसको वैल्यू नहीं दिए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है। अब देखो ये डिफॉल्ट है, अच्छा मल्टीपल हटा देता हूँ मैं अभी, ये देखो यहाँ पर मैंने एस्टिमेट सिलेक्ट किया, बट रिफ्रेश किया ना, डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट योर फेवरेट टेक। अच्छा इसको सबमिट करो तो क्या होगा, ये देखो कहाँ गया वो ऊपर, ये देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसमें वैल्यू है ही नहीं, नल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नल या फिर नन, ऐसे कुछ, ठीक है, सिलेक्टेड होता है डिफॉल्ट। और क्या है? ये हुआ हमारा लगभग सिलेक्ट टैग के बारे में, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, जो मैंने आपको बना के दिखाई, और मल्टीपल जो सिलेक्शन है वो भी बताया मैंने आप लोगों को, राइट, समझ में आया? Yes, sir. Okay. और दूसरा ये है, एक और चीज है, चलो, अगर आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे मेरे पास ना 10-15 ऑप्शन है, मैं भी ऐसे ही डमी बना रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग वैल्यू होना चाहिए वैसे तो, बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने रिफ्रेश किया ना ये, देखो मेरे को कितने सारे मिले यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ ना कुछ ना 2-3 मुझे मिले, स्टार्टिंग में होता है ना, मुझे 3 विजिबल करने हैं यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब मैं ड्रॉप डाउन ओपन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ दिखे डिफॉल्ट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक होता है ना साइज बोल के, कि हमको कितने दिखाने हैं, साइज बोल के देखो, 3 मैंने किया, रिफ्रेश किया तो मुझे 3 दिख रहे हैं, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे दिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है साइज बोल के, तो आपको डिफॉल्ट में कितने दिखाने हैं, 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो रिफ्रेश, ये स्क्रॉल किया तो ये बाकी के दिख रहे हैं, होता है, ये भी यूज होता है कभी कभी। मल्टीपल्स का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आई गेस मैंने आप लोग को इसके बारे में तो बता दिया, तो मैं क्या क्या कवर किया हम लोगों ने, मल्टीपल, एंड हमने साइज भी बताया मैंने आपको, ठीक है, कितने हमको दिखाने, मल्टीपल बोल दो, मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट करने, ये सब मैंने बताया। और नेक्स्ट चलते हैं अभी फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है टेक्स्ट एरिया, होता है ना लंबा मैसेज, जैसे कि देखो अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, अगर ये फॉर्म होता है ना नीचे, बहुत सारे फॉर्म्स पे हमने देखा होगा, कहाँ गया इसका फॉर्म, ऐसे कहना इसका फॉर्म का है, कॉन्टेक्टस पे क्लिक करते हैं, देखो बहुत सारे इसमें ना ईमेल आईडी ले रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम लेने के लिए कौन सा टेक्स्ट है, ईमेल के लिए ईमेल टाइप है, देखो यहाँ पे ऑटो सजेशन के लिए ऐसे होता है वो नॉर्मली, ऑटो सजेशन का मैं एक एग्जांपल आगे चल के दूंगा आपको, जब हम लोग अच्छा खासा और आगे जाएंगे, पर ये देखो ये मैसेज करके इतना बड़ा फील्ड है, ये देखो ये बड़ा भी हो रहा है, चलो इसको, ये डिफॉल्ट होता है, देखो ऐसे बड़ा भी होता है ये, तो आप पूरा एक बड़ा मैसेज लिख सकते हैं इसमें ऐसे, तो ये जो है ये है टेक्स्ट एरिया हमारा, क्या टेक्स्ट एरिया। अब इसका फायदा क्या है, बड़े बड़े जो मैसेज होते हैं नॉर्मली, जो मल्टी लाइन मैसेज होते हैं, तो उसके यूज करने के लिए टेक्स्ट एरिया सिंपल है, देखो टेबल आपको याद है, टेबल कॉलम्स और रोज वैसे ही देना है इसको, 30 कॉलम्स और फुट, Yes. तो ये कैसे होगा पता है, कुछ इस तरह से, देखो एक एरिया बनेगा ऐसा एरिया, इसमें ना 30 कॉलम होंगे, 1 से लेके 30 कॉलम्स तक, ठीक है,
1 से लेके 30 कॉलम्स तक। ये जो मैंने 30 दिया है ना, ये कॉलम्स 30, ये यहाँ पे आ गए कॉलम्स में। रोज कितने 10, तो ये 10 रोज हो गए, वहां 1 से लेके 10 रोज, ऐसे 10 रोज। तो ये इंटरनली ऐसे यूज होता है, ठीक है। अब मैं पूरे रोज तो नहीं निकाल रहा हूँ, बट 1 से लेके 10 तक ये रोज का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये होता है कॉलम्स का यूज, मतलब 1 से लेके 30 तक। आईडी का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको भूल जाओ अभी। नाम का मतलब क्या है कि ये नाम हमारे लिए यूजफुल है। जब कोई बंदा या फिर जो कोई पर्सन यूजर जो सबमिट करता है इन्फो को फॉर्म से, तो वो फॉर्म की इंफॉर्मेशन बैकएंड में एक्सेस करने के लिए नाम जरूरी होता है, कि वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में किस नाम से है, क्योंकि मल्टीपल चीजें हमारे पास होती है। सिलेक्ट बॉक्स है, इनपुट बॉक्सेस है, हर एक को नाम हम लोग दे रहे हैं, आपने देखा होगा। इवन फॉर्म को भी हमने नाम दिया, क्योंकि हमें नाम की मदद से पीछे जो बैकएंड में जो प्रोसेस होगा वो एक्सेस कर सकते हैं हम, अगर इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। इतना सिंपल है, बोला तो मैंने। हाँ, सो लेट्स सी कैसे दिखता है। नाम देता हूँ उसको मैं मैसेज बोल के, और आईडी हटा देता हूँ अभी मैं। देखते उसको रिफ्रेश करके यहाँ पे, ये देखो कितना बड़ा बन गया। देखा, दिख रहा है, देखो। अब अगर इसको गौर से आप ध्यान दोगे, इस पे 30, इसके ऊपर अंदर जो वर्ड्स है, देखो 30 लेटर्स है यहाँ पे, लेटर, ओके, यहाँ से अल्फाबेट सॉरी 30। और यहाँ पे ना आप अगर रो देखोगे ना आप लोग, ये देखो 10 है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज है ये। तो ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इसको सबमिट करो, तो सेव किया, डेटा देखो कैसे जाएगा। अच्छा, इसको मैंने कहाँ पे लिखा है, नेम, ओके, नेम मैसेज, ओके, यहाँ पे देखो ऊपर, ये देखो डेटा कैसे जा रहा है, MSG, और नीचे इसका डेटा जा रहा है इतना पूरा। तो ये ऐसे जाता है डेटा, ठीक है। ये था हमारा टेक्स्ट एरिया के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट है जो कल देखेंगे हम लोग, अभी 1 ही मिनट बाकी है, सो विल मीट टुमारो। अभी जो मैंने बताया